सो गाइस, रोडीज डबल क्रॉस में वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर्स, कंटेस्टेंट्स और शॉकिंग एलिमिनेशंस ने इस गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ये प्रेडिक्ट करना कि कब कौन सा कंटेस्टेंट वोट आउट हो जाए काफी मुश्किल है। तो हाल ही में रोडीज कंटेस्टेंट योगेश रावत अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए, तो क्या उस लाइव में उन्होंने रोडीज डबल क्रॉस के विनर का नाम रिवील कर दिया। देखिए, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है ये चीज़ें बोलने के अलावा। तो तुम लोग मेरे लिए ना जो ये सब चीज़ें लिख रहे हो या बोल रहे हो, मेरे लिए तुम एक हंसी का पात्र हो। मैं तुम्हें देख के हंसता हूँ ऐसे कि काश कुछ और होता, काश इससे बेटर कुछ कर पाते ये लोग। तुम लोग कुछ भी लिख लो, अच्छा लिख लो, बुरा लिख लो, भाई तुम 10 लोग मेरे बारे में बुरा बोलोगे, मेरे पास 2.5 लाख लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और उससे भी कई ज़्यादा होंगे। सो ये चीज़ें तो तुम मुझे मत बताओ। और बाकी रही बात, जो तुम में से कुछ लोग आके मेरे डीएम्स पे लिखते हो कि क्या कहते हैं आपकी निशी दोस्त है, आपको उससे दोस्ती यारी नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी चीज़ पता क्या होती है, दोस्ती ना कभी मतलब देख के नहीं होती है कि कौन कैसा है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, कौन कैसा है। दोस्ती दिल का बॉन्ड होता है, और अगर वो बॉन्ड किसी से बन जाता है ना तो बस बन जाता है। और मैंने बचपन से लेकर आज तक यही चीज़ सीखी है। मुझे जितने भी लोग मेरे पूरे लाइफ टाइम में जितने भी लोग जानते हैं कि मेरे पापा आर्मी में रहे, मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, जितने भी लोग जानते हैं, अगर मैंने दोस्ती कर ली है किसी से तो मैंने दोस्त बोला है तो बोला है। फिर उसके लिए खड़ा होना पड़े, गोली खानी पड़े, लड़ना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, बट अगर दोस्त तक मैंने बोल दिया किसी को दोस्त, तो वो दोस्त है मेरा। और किसी के कन्वीनियंस के हिसाब से वो दोस्त नहीं बनेगा। तुम लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगे, नहीं लगता है, नहीं लगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे दोस्तों पे बोलोगे तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं तुम सब लोग की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर तुम ये बोलोगे कि निशी के दोस्त मत बनो या किसी स्पेसिफिक का नाम लेके ये वो नहीं होने वाला गाइस। वो अमन भाई क्या लिख रहे हो, बैड बैकग्राउंड ओनली। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी कल का वोट आउट था, किसी ना किसी को तो निकालना ही था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका नाम पहली बार ही लिखा था और उसने भी पहले लिखा हुआ था। कोई नहीं, अब तो अपनी गैंग में आ गई है, अब वो अपनी ही है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। जब तक पराए गैंग में थी हमारे लिए एक थ्रेट हो सकती थी वो, कि कहीं पर अच्छा परफॉर्म कर जाती, कहीं पर कुछ कर जाती, बट अब तो अपने गैंग में है। सो ऑल गुड एंड वेल। अब अपनी गैंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। एल्विश भाई कल डोमिनेट किया, ऑब्वियसली भाई एल्विश गैंग है तो डोमिनेट तो करेगी। गाइस, जो लिख रहा है मेरे भी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ऑलरेडी। मैं कोशिश करता हूँ मैं जितने लोग को रिप्लाई कर पाऊँ। आजकल तो मैं और ज़्यादा कर रहा हूँ पहले से ज़्यादा, कि ताकि ऐसा ना लगे। सो मैं करता हूँ। सर बैक पैक करके इजिप्ट चल रहे हैं। भाई कहाँ इजिप्ट, अगले महीने फिनाले है, कहाँ इजिप्ट जाए। लव यू फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू गाइस। बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग कुछ देख के प्यार करते हैं, वो लोग प्यार करते रहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि, जिन लोगों को दोस्ती के ट्रू वैल्यू नहीं पता है, कि जिन लोगों को लगता है कि हाँ जस्ट बिकॉज उसने कुछ बोल दिया या ये कर दिया तो आपको उसका दोस्त नहीं होना चाहिए, ये वो XYZ चीज़ें, एज आई सेड, दोस्ती मतलब देख के नहीं होती। जो बंदा सबके सामने सीना ठोक के बोल सकता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसको नहीं निकालूंगी, कुछ भी कर लूँगी पर ये नहीं करूँगी, सो मुझसे बड़ा डम आदमी कोई नहीं होगा अगर मैं उस दोस्ती को इग्नोर करके मैं किसी और अपना फ़ायदा देखूं। क्योंकि इन द एंड दोस्ती ना सिर्फ शो तक सीमित नहीं है। आप शो के लिए दोस्ती कर लोगे, पर शो के बाद कितनी दोस्तियाँ बचती हैं मुझे ये बताओ। आप कितने लोगों को साथ देखते हो? जो दिल से जुड़े बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अंदर हो बाहर हो हर जगह साथ ही रहते हैं। आप देखते हो, मैं, मनमीत, निशी, गुल्लू, रोहित, शुभांगी, हम लोग साथ में हैं क्योंकि हमारे दिल का बॉन्ड है। ये नहीं है कि हमने मतलब से दोस्ती करी थी, हाँ भाई कि एक वोट तेरा आ जाएगा, एक वोट यहाँ से आ जाएगा, एक वोट वहाँ से आ जाएगा। कभी भी मतलब की दोस्ती नहीं थी हमारी। हमारी दोस्ती दिल से थी और दिल तक थी, और वो आज भी है, शो के अंदर भी थी, बाहर भी है, शो के बाद भी है, जो तुम सब लोग देखते हो। बाकी जो XYZ चीज़ें बोलो, तुम अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी बोलो भाई, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू सेइंग एनीथिंग अबाउट मी। हेयर केयर रूटीन कुछ नहीं भाई, मेरे बाल ही ऐसे हैं पहले से। बाकी अब लिखो, अभी तक मैं बड़बड़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। अभी मैं देख पा रहा हूँ। कट योर हेयर, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ भाई गर्मी तो हो रही है। मैं अभी जिम से आ रहा हूँ, मेरे को अभी भी पसीने आ रहे हैं, देखो। डू यू मिस गैंग? भाई बहुत ज़्यादा। रोडीज़ को तो मैं इतना ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरे बचपन का सपना था वो, इतने जल्दी 1-1.5 महीना हमने वो जर्नी जी फटाफट से ख़त्म भी हो गया। बट अभी वो टेलीकास्ट हो रहा है तो फिर से जी रहे हैं। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो बुरा बस इस बात का लग रहा है यार, ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो सपना था उसको जी लिया, देख लिया, बट अब वो ख़त्म हो जाएगा ना, वो बुरा लगेगा कि मतलब होपफुली तुम समझोगे। लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू गाइस।
और बताओ, लिखो कुछ। क्या गुल्लू वापस आएगा भाई? देखो भाई लोग देखो, नक्श कौशिक, तो जो भी है ना भाई, जो तू लिख रहा है, मैं पता लाइफ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा कुछ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली समझा रखा है, बोल रखा है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना है। एंड मैं खाली ये सब चीज़ें करना नहीं चाहता, वरना बोलने को तो मैं भी बहुत गंद बोल दूँ, पर छोड़ो। डिड यू क्राई फॉर व्हाट? रेट गैंग लीडर्स आउट ऑफ 10। भाई गैंग लीडर्स वो इसीलिए है क्योंकि सब 10 में से 10 है, मैं कोई नहीं होता उनको रेट करने वाला। हर कोई अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सही चीज़ें कर रहे हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स कौन होंगे? मैं क्यों बताऊँ, ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं गाइस। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन ईटानगर? ईटानगर में मैं गाइस बस एक दिन के लिए आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे अपेरेंस है, सो आई विल गिव माई अपेरेंस एंड देन आई विल गो। ईटानगर के बाद शायद से अगले दिन मेरा गुवाहाटी का भी है, शायद से 3 तारीख को, सो उसका भी डालूंगा। सो होप टू सी यू गाइस देयर। मनमीत सिंह, आप तो भाग गए। मनमीत सिंह जॉइंड योर लाइफ। आर यू डेटिंग? गाइस कुछ भी नहीं है। निशी, गुल्लू एंड ऋषभ आर वाइल्ड कार्ड्स गाइस। सब पता ही है तो ठीक है ना, आ जाओ। कौन बता रहा तुम्हें कहाँ से मिल रहे तुम्हें ये लीक्स? और मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त है, मेरे को ऊपर से मैसेज करके समझा रहा है, तुम सोच सकते हो गाइस। शो पे हम लड़ते थे, मगर अभी मेरे को ऊपर से मैसेज आ रहे हैं कि ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो। तो यार वही है कि दोस्तियाँ ना दिल से बनती हैं, मतलब के लिए नहीं बनती हैं कि शो पे था बाहर नहीं है। मैंने तो किसी को दोस्त बोला है भाई, फिर मैं उस पर जान भी दे सकता हूँ, जान भी ले सकता हूँ, वैसी वाली दोस्ती करता हूँ मैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़। निशी से दोस्ती करने के लिए तुम मुझसे हेट करो, तुम अनफॉलो कर दो, तुम गालियाँ बको, आई डोंट गिव अ फक। दोस्त है तो है। याशी एंड यू आर डेटिंग? भाई नहीं, नो चांस। क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? वो मेरी बस दोस्त है, हाथ जुड़वा लो मुझसे। दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा है तो ये हाथ जुड़वा लो मुझसे। एनी प्लान्स टू गो इन स्पिट्सविला? वो तो स्पिट्सविला वाले बताएंगे भाई। एंड यू फ्रेंड्स विद किलिंग पी? वो मेरी दोस्त है, अभी मिली थी मुझे कुछ टाइम पहले, पता नहीं किसी कॉन्सर्ट में चलते फिरते। हेलो, मेरा नाम ले लो, तो मैं आपका छोटा सा फैन है, छोटा सा हर्षित भाई। फाड़ के रख दिया तुमने रोडीज पे सबकी। आई एम ग्लैड अगर तुम लोग को ऐसा लगता है। इस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी ट्रेन करी थी, और आई गेस कि जब तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वो और करते हो उस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। योगेश, गुल्लू, अगर तुम मेरी लाइफ में आके अगर मेरे दोस्तों के बारे में लिखोगे ना भाई, वो कूल नहीं है। तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, अपने पास रखो, बट मेरे दोस्तों के लिए मेरी लाइफ में आके एटलीस्ट मत बोलो। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मत बोलो, कि मैं देखूंगा मैं खाली खिलसूंगा, मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो चीज़। क्या स्टेटमेंट दूँ बताओ? जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। और रही बात वो जो एक फुल्ली फालतू की वीडियो आई है जिसपे वो कह रहे हैं कि हाँ टेंट में ऐसे करके बैठे थे, कभी भी नहीं भाई। मुझे भी पता है कि शो पे कितनी बातें बन सकती है, कितना क्या हो सकता है। मैं इतना पागल नहीं हूँ, इतना दिमाग मेरे में भी है कि मैं चीज़ों को सेंट से एग्जीक्यूट करूँ। उसके मेरे बीच में कभी ऐसा कुछ था ही नहीं जो लोग ऐसा पोर्ट्रे कर दे रहे हैं ऐसे ऐसा। और मुझे नहीं पता कि आउट ऑफ एवरीवन, मैंने अभी तो रश्मिता का ही देखा है कि वो ऐसे कैसे बोल सकते कि हाँ भाई एक टेंट में ऐसे ऐसे करके किसी लड़की के लिए तुम ही बोल रही हो ऐसी चीज़, सोचो तुम पर आएगी वो चीज़ तो कैसा होगा। गाइस मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ बीच बीच में तो मैं भूल जा रहा हूँ। बाकी इतना एक्सप्लेनेशन मेरे एंड से आई गेस काफ़ी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर कोई बातें बना रहा है भाई, वो गिरे हुए हैं, उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद बाहर चीज़ें होने के बावजूद अंदर चीज़ें कर रहे हैं। और हमने उन चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं किया, हमने कभी बोला नहीं, हमने आपकी डिग्निटी रखी है। और आप दूसरों की डिग्निटी पे पैर रख के कुछ चल रहे हो थोड़ी सी फुटेज के लिए, इट्स यू गाइस। तो इस पे मेरा कुछ नहीं है। मैंने ना तब बोला अंदर, ना मैं अभी बाहर पे बोलूँगा ऐसी चीज़ें। डोंट इग्नोर योर पाक फैंस गाइज, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू गाइज। तुम प्रिंस गैंग में स्वैप हो गए क्या? पता नहीं भाई मुझे। टेक माई नेम, कितना नाम लो। तो गाइस कुछ सीक्रेट सोर्सेज की माने तो रोडी जबरदस्त का विनर गुल्लू या योगेश में से कोई होगा। अब वो कौन होगा कमेंट करके जरूर बताना।